बोलिए अनन्या, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर? मैम 5। 5 पार्ट्स। अच्छा ठीक है, 5 पार्ट्स में बोलो। 5 पार्ट्स ठीक है। फर्स्ट पार्ट बोलो। मैम सेपल। मैम सेपल्स। सेपल। और सेकंड? मैम पीटल्स। पेटल। मैम पीटल्स। हाँ। मैम स्टैमीज। और मैम मैम स्टैमीज। नो, स्टेन। इसको कहते हैं स्टेन। ओके मैम। मैम मैम एक्चुअली मैम हम सैटरडे का क्लास नहीं कर पाए थे मैम, क्योंकि मुझे बहुत फीवर था। ओ अच्छा, चलिए स्टेम के बाद बोलिए, बोलिए जल्दी। मैम पिस्टल। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी तो लिख रहे हैं, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लिख रहे हैं। चलिए पिस्टल। और फिफ्थ पार्ट, कौन सा फिफ्थ पार्ट है अनन्या? फिफ्थ पार्ट कौन सा है? व्हाट मैम? फिफ्थ पार्ट। हाँ मैम फिफ्थ पार्ट मैम पेडिकिल। बोलिए। मैम हाँ बोलिए। मैम पेडिकल। हाँ Ma'am, pedicle is the fifth part of मैम flower. पेडिकल। वो फ्लावर में नहीं ना बेटा, वो फ्लावर में, इसीलिए तो हम हंसे। वो पेडिसिल जो है ये फ्लावर है, ये देखिए ये फ्लावर है। और ये सिंपल फ्लावर। तो ये जो पेडिसिल है ये पेडिसिल, पेडिसिल जो है वो ये क्या करता है कि ये अटैच करता है फ्लावर को स्टेम से। तो ये फ्लावर का पार्ट्स नहीं है। हाँ, ये अटैच करता है फ्लावर को स्टेम से, तो फ्लावर का पार्ट थोड़ी ना हुआ। हाँ, ये पार्ट्स, ये फ्लावर का पार्ट्स नहीं है। और ब्रैक्ट भी जो है फ्लावर का पार्ट्स नहीं है, वो केवल ब्रैक्ट जो है सबसे बाहर है, आउट ऑफ द फ्लावर, दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर। हाँ, तो ब्रैक्ट को भी, पेडिसेल और ब्रैक्ट दोनों को फ्लावर का पार्ट्स नहीं कंसीडर करते। हाँ, अब हो चुका है। चलिए अब इसका हर एक पार्ट्स को सब लोग को पता है। हाँ, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, पेस्टिल and parts, ये sepal, outermost ring of the flower that are mostly in green color, but sometimes it is yellowish green color, that all of you have seen, है ना? स्कूल में से ही एक फ्लावर हम लिए थे और उसको दिखाए थे कि सेपल्स कैसे येलोइश कलर, येलोइश ग्रीन कलर का था। हाँ, सब लोगों ने देखा। तो ऐसे मोस्टली इट इज ग्रीन इन कलर, or it provide protection to the birds before the flower blooms। फ्लावर का फ्लावरिंग होता है, फ्लावर ब्लूम करता है, उसके पहले जो है ये जो है सेपल्स जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेटल्स से पेटल्स आर सेकंड रिंग, generally brightly in color, scented and attract the anyone, any living organism। it is only for giving scent and attraction center of the plant। है ना? फूल देखा, खूबसूरत फूल है, लगा कि तोड़ ले, थोड़ा सा इसका स्मेल कैसा है, इसको भी ले ले, है ना? ऐसा होता है ना? अब स्टेमन, it is the third ring and the main reproductive part of the flower, and it is consist of anther and filament। है ना? किससे किससे बनता है ये स्टेमन? यहाँ स्ट्रक्चर स्टेमन का, ये एंथर, एंथर लोब, और ये फिलामेंट, है ना?
and anther is a bag-like structure having many pollen grain for reproduction. Lobe-like structure, that is the anther, and the this part that is filament that attach the flower to the inflorescence or other part of the flower. ये जो है स्टेमेन, कभी कभी कनेर में देखा तभी पेटल से अटैच होता है. पेटल कोई हमको ये जो है तुम लोग में से कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए इसको ब्रेक करके कनेर का जो फ्लावर है उसको ब्रेक करके कि व्हाट इज दिस मैम, तो वो जो है स्टेमेन है अटैच विद द पेटल्स. स्टेमेन जो है ऐसे देखो कनेर का फ्लावर अब इजिली अवेलेबल है, सोमवारी भी है, नहीं मिले तो मंदिर में सब लोग चढ़ाया होगा, वहां से लेकर के देख सकते हो कि ये पेटल्स है. और ये पेटल्स के साथ जो है ये अटैच जो होता है वो स्टेमेन है. तो कभी कभी स्टेमेन ऐसे फ्रीली भी होता है, कभी कभी स्टेमेन जो है जैसे कि तुम्हारा किसके साथ जो हिबिस्कस फ्लावर तुम लोग दिखाए थे, हाँ, तो हिबिस्कस में कब ये स्टेमेन और पिस्टिल एक साथ इकट्ठा होता है, स्टेमेन एंड पिस्टिल एक साथ इकट्ठा होता है, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इकट्ठा रहता है. अब तुम्हारा ये जो आज जो शिव जी को चढ़ाया जाएगा वो अकवन आंख का फ्लावर है ना, अकवन का फ्लावर, उसमें जो है उसमें भी क्या होता है, वो जो जिसका माला बनता है ना, जिसको माला कहते हैं, अर्पण करते हैं शिव जी को माला अर्पण करते हैं, तो आंख के बीच वाले पार्ट से, तो आंख का बीच वाला पार्ट क्या होता है, देखो बेटा ऐसे ऐसे रहता है आंख का बीच वाला पार्ट. ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये पिस्टिल होता है, सभी ब्लैक बोर्ड पर देखो, और उसके चारों ओर जो पार्ट्स होता है वो स्टेमेन होता है. तो स्टेमेन और पिस्टिल जो है इकट्ठा रहता है. जो शिव जी पर अकवन का जो है ना, ये जो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये जो पेटल्स अकवन का ब्रेक कर लेते हैं, और बीच वाला पार्ट जिसका माला बनाते हैं व्हाइट कलर का माला, आज मंदिर में सब लोग देख सकता है, ये इजिली अवेलेबल है. कोई नहीं कहेगा कि मैम कहाँ देखेंगे, सबके घर के आसपास मंदिर होगा. और वहां अकवन का ये राशि अकवन का जो है ना आंख का फूल जो है उसका जो है एंड्रोसियम और गैनेसियम स्टेमेनल पिस्टिल इकट्ठा रहता है, और उसी का माला बना करके शिव जी को अर्पण किया जाता है. तो ये तुम्हारा ये कनेर में भी पेटल्स के साथ ऐसे अटैच होता है. तो अब आपको ढूंढना होगा कि कहाँ स्टेमेन और पिस्टिल किस फॉर्म में है. आप इसको आप देखिएगा, हर एक फ्लावर को देख करके और इसको फाइंड आउट कीजिएगा. अब स्टेमेन हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर that having pollen grain for reproduction. Next pistil. This is the fourth ring of the flower, and it is the female reproductive part of the flower. And it has a structure at the top, a stigma, and the tube-like structure that is style, and style end in ovary, and ovary having ovules. A stigma at the top, a style at the middle that connect the stigma to the ovary, and at the last it is ovary. Next, when pollen grain from anther transferred to the stigma of the flower, this process is known as pollination. Then pollen grain of one flower transferred to stigma of the other flower or same flower, that process is known as pollination. If the pollen grain of one flower transferred to a stigma of the same flower, then the pollination is known as self-pollination. अगर एक ही फ्लावर, जैसे तुम लोग कनेर में देखे हो, कनेर देखा ना, तो उसमें स्टेमेन और पिस्टिल दोनों है,
तो वो बंद है। ऐसे करके देखना ना, आज कनेर वाला फ्लावर तुम लोग सभी लेना, ऐसे स्टेमन से बंद है और चारों ओर येलो कलर का जो है पेटल्स है। तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन आने का, तो ऐसे बंद रहता है। तो पॉलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे फॉल ऑन होता है, तो वो पॉलिनेशन कैसा हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा कि pollen grain from one flower transferred to a stigma of the other flower. This pollination is known as cross pollination. जैसे नेनुआ कदुआ है ना, नेनुआ कदुआ सब लोग खाते हो इसलिए नेनुआ कदुआ ही बोल रहे हैं, कोई दूसरा नाम नहीं, सब खाते हो, सबके घर में बनता है, अल्टरनेट है या एवरीडे। तो ये जो है ना, इसका फ्लावर जो होता है, इसके फ्लावर में चाहे क्या होता है, स्टेमेन होता है एक फ्लावर में, सिंगल फ्लावर में आइदर इट हैव स्टेमेन और पिस्टिल। एक फ्लावर लोगे ना तो उसमें चाहे तो स्टेमेन होगा या फिर पिस्टिल होगा, दोनों नहीं, दोनों पार्ट्स नहीं होगा। तो ऐसे फ्लावर में क्या होता है कि उसके एक फ्लावर में जिसमें कि एंथर है, वहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। तो उस फ्लावर उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। कोहड़ा है ना, कोहड़ा मालूम है, अगर कभी गांव जाना तो पूछना, ये जो कोहड़ा येलो कलर का वेजिटेबल्स होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर एक सिंगल फ्लावर जो है कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट होता है केवल ये सेपल होता है, पेटल्स होता है, और आइदर फ्लावर हैविंग स्टेमेन और पेस्टिल, एक ही पार्ट्स होता है स्टेमेन और पेस्टिल। तो जिसको पहचान होता है ना, तो खूब अच्छा बचका बनता है उस फ्लावर का। तो उसमें देखते हैं, हंस रही है राशि, राशि सुनो ना, तो उसको क्या कहते हैं ना, कैसे ब्रेक करेंगे, किस फ्लावर को प्लग करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि जिस फ्लावर में केवल स्टेमेन होता है ना, उसी फ्लावर को जो है ना, फार्मर चाहे जिसके घर होता है, बड़े लोग को पहचान होता है कि इससे कोहड़ा नहीं बनने वाला है, तो उस फ्लावर को ब्रेक करके उसका ही बचका बनाते हैं। और जिसमें पिस्टिल होता है उसको नहीं ब्रेक करते हैं, क्योंकि जिसमें पिस्टिल है तो उसमें स्टेमेन पे पॉलन ग्रेन आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और वो फ्लावर जो है ग्रो करेगा कोहड़ा में, है ना। तो उसको ब्रेक नहीं करते हैं। मैम बनाना का, हाँ, कोहड़ा का, कोहड़ा नहीं खाते हो तुम लोग, पीला कलर का जो येलो कलर, जिसमें येलो कलर का नहीं होता है, कद्दू का ही फैमिली का होता है, गोल गोल कोहड़ा। कुकम्बर, कुकम्बर नहीं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंपकिन बोलते हैं। हाँ, लौकी। मैम कुछ और मैम ही आप हो मीटिंग गया। आईडी और पासवर्ड दे सकती हैं? हाँ बेटा, दे सकते हैं। अलवीना को ज्वाइन करवाना मैम है। आप पपीता की बात कर रहे हैं क्या? पपीता नहीं, न पपीता का बात नहीं कर रहे हैं, कोहड़ा भी नहीं कर रहे हैं। सब अपनी मम्मी से आज कोहड़ा पूछेगा कि इंदु मैम कह रही थी कोहड़ा कैसा होता है मम्मी। मैम आप मेलन का बात कर रहे होंगे, मेलन का। आज मम्मी से पूछना, कल हम आज जाते हैं मार्केट, खरीद करके लाएंगे और तुम लोग को दिखाएंगे। कोहरा क्या होता है? मैम मेलन है। मैम, हम लोग के तरफ उसको कदीमा बोला जाता है। कदीमा, वेरी गुड, देखो वो बोल दिया, कदीमा उसको बोलते हैं। कदीमा पता है सबको? यस हाँ? मैम, एक बड़ा सा होता Yes, है। मैम। हाँ, अच्छा देखो, मीटिंग आईडी लिखो, मीटिंग आईडी जल्दी से लिखो, 754 754 4672 4672 1441। 1441। और मैम पासवर्ड? हाँ, पासवर्ड लिखो। ये पासवर्ड तो गजब दिया है, उसको कैसे हम बोले, ग्रुप में सेंड कर दे क्या? अच्छा, न्यूमेरिक पासवर्ड मैम, है। हाँ, रुको रुको, लिखो 60251 60251। 51 लिख ली, 030। यस मैम, 030। ओके मैम, हाँ। थैंक यू। चलो नेक्स्ट, कदीमा। मैम आप सही। खुद भी मीटिंग आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। हाँ हाँ,
ए सचेतन, अब मम्मी से पूछना कदीमा किसको कहते हैं माँ? हाँ, कदीमा मैम एक कभी कदीमा टाइप का मैम उजला चूना जैसा भी पंपकिन होता को कहते हैं। हाँ मैम मैं कदीमा जानता हूँ। कदीमा मैम मैं कदीमा बनता है। जानता हूँ। अच्छा ठीक मैम है, सुने इसलिए कदीमा को देखो, इसलिए उसका बोले ना कि तुम लोग ये इजीली पता कर सकते हो। अब ये कोई 2-3 गर्ल्स जो है हमको नेनुआ का जो है ना वो सेंड की थी, तो आज वो तुम लोग अलग 2 फ्लावर को उसमें से जो भी सेंड की थी, अभी हमको लगता है रिद्धि सेंड की थी या ऋषि का, ये दोनों में से कोई। मैम मैंने भी देखा है। हाँ ठीक है बेटा, तो सुनना, उसमें से फाइंड आउट करो कि मेल फ्लावर कौन सा है, फीमेल फ्लावर कौन सा है। मालूम है मार्केट में जो है ना सब्जी, वो नेनुआ का भी फूल बेचने आता है ना, वो हम देखे हैं मार्केट में बेचने आता है। तो कौन सा फूल, कौन सा फ्लावर लेकर के आता है जिसमें केवल क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव मैम ऑर्गन। उसको गोल गोल बना के मैम खाया जाता है हाँ, करके। गोल गोल बना के खाया जाता है। तो मालूम है वो कौन सा फ्लावर ब्रेक करता है, जिसमें केवल स्टेमेन होता है, पिस्टिल वाला नहीं ब्रेक करता है, क्योंकि पिस्टिल वाला तो नेनुआ में कन्वर्ट होगा ना। पिस्टिल वाला जो किस में कन्वर्ट होगा, नेनुआ बनेगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ, तो वो नेनुआ में कन्वर्ट होगा, तो उसको जो है ना वो उसको पता है, जो ब्रेक करके जो फार्मिंग कर रहा है उसको पता है कि ये कौन सा मेल फ्लावर है, कौन सा फीमेल फ्लावर है। तो वो केवल मेल फ्लावर ले करके तोड़ करके लाता है मार्केट में बेचने के लिए। अब हो गया मैम अब नेनुआ भी पता का है? फ्लावर का मैम पकौड़ी बनता है, वो खाए है। हाँ, पकौड़ी बनता है, खाए हैं। देखो अब इसी के मैम येलो येलो कलर का होता है मैम। हाँ, मैम हर येलो एक येलो इंसान के घर कलर चलना का होता है चाहिए, मैम, इसके छोटा घर छोटा होता सब। है। मैम हम लोग के गांव में फार्मिंग होता है उसका। हाँ, देखो गांव गांव से मैम मेरे कितना भी फायदा गांव में है, ट्रेनिंग कितना होता है चीज उसका। आदमी जानता है गांव में रहने से, कितना चीज पता है। तो चलो ये पता हो गया, सभी को पता हो गया स्टेमन पिस्टिल और फर्टिलाइजर, ये पॉलिनेशन, ये पता हो गया ना। अब ये देखो, ये ओवरी है। हम लोग जो नेनुआ, कद्दुआ, बैगन हाँ ये मैम। सब खाते हैं, टमाटर खाते हैं, तो वो क्या है, वो मैच्योर ओवरी है। ये क्या है, ये जो है ना, ये ओवरी है। और ये कैसे, ये ओवरी ऐसा कैसे हो गया, टमाटर के फॉर्म में कैसे हो गया? जब ये वो टोमेटो का जो, इधर देखो अनन्या, जब ये टोमेटो का जो फ्लावर था ना, उस पे पॉलन ग्रेन आया, ये यहाँ देखो पॉलन ग्रेन जब आया, ये स्टिग्मा था, है ना, स्टिग्मा ऑफ द टोमेटो। मैम थोड़ा सा मैम मोबाइल मैम साइड कीजिए ना मैम, दिखाई नहीं दे रहा है मैम साइड अच्छा का। हम साइड हो जा रहे हैं बेटा, इधर साइड हो गए, दिखाई दिया ना। और जैसे ही ये पॉलन ग्रेन आया टोमेटो के दूसरे फ्लावर से, पॉलन ग्रेन यहाँ है स्टिग्मा में, when the pollen grain fall on a stigma, it arises a tube-like structure. That tube-like structure penetrate inside the ovary, and this fuse with the ovule of the ovary. This pollen grain fuse मतलब मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। तो किसके साथ मिल जाता है, ये ओव्यूल के साथ। एक्चुअली यहाँ दो जो है ना, पॉलन ग्रेन का 2 सेल बनता है, 2 के साथ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो मिक्सिंग होता है ना, पॉलन ग्रेन जो है मिक्स होता है ओव्यूल के साथ, फ्यूज होता है, इस फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। When pollen grain fuse with the ovule, this is known as fertilization. And after fertilization, ovary of the flower started growing in size and it become fleshy and juicy.
as in the case of mango, as in the case of tomato, or ये and after ये when the fruit become mature, you can see the seed, है ना। ये देखो सभी, ये जो सीड देख रहे हो, टोमेटो का सीड जो है, ये जिस पे अटैच होता है उसको कहते हैं प्लासेंटा। इस पे देखो ये अटैच है ना, ओव्यूल, यही ओव्यूल था। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किस में बन गया है, किस में बना है बोलो, ये सीड बन गया है। हाँ, ये सीड बन गया है, ये टोमेटो है। और ये देखो ना, ओव्यूल किसमें मैम वो convert जो हो गया? फूल के अंदर सीड। ओव्यूल होता है, हाँ, ओव्यूल तो होता वही है। क्या फल में बन जाता है? नहीं, ओव्यूल देखो सीड मैम बन वही गया। क्या सब्जी या फल में बन जाता है? हाँ, ये सचेतन, ओव्यूल बन गया सीड, और ये ओवरी जो है ना वो बन गया फ्रूट, है ना। अगर इसका सीड ओके मैम। ओव्यूल सीड एंड ओवरी फ्रूट। अब ये इसका फ्लावर का फंक्शन भी सबको समझ में आ गया होगा, क्या है? इट इज ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट एंड दैट ग्रो अप इनटू फ्रूट, है ना। ये देखिए, इसको भी काटते हैं, इसको भी दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे ये ओवरी जो है ना ग्रो कर गया है और फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, और इसमें जो है ओव्यूल्स जो है वो कैसे ओव्यूल सीड में है, सीड के फॉर्म में। देखिए ओवली ओव्यूल, ओवरी बन गया है फ्रूट, है ना। और ये जो प्लासेंटा पर, ये बीच में इसका प्लासेंटा है, उसके चारों ओर जो है ना सीड लगा हुआ है, और इस प्लासेंटा को कहते एक्साइल प्लासेंटेशन, है ना। जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है प्लासेंटा पर, वो बड़े क्लास में पढ़िएगा, उसका जरूरत नहीं बेटा। लेकिन ये जो है देखिए सीड बीच में लगा हुआ है, सेंट्रली प्लेस्ड है ना इस फ्रूट में। ये क्या है? ओवरी है, मैच्योर ओवरी है। हाँ हाँ मैम नींबू के भी पहले मैम उसका फ्लावर होता है। हाँ, फ्लावर होता है। आज सर्च करना ना घर में, जो अगर देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे, जैसे तुम तो दिखा ही रहे थे, कभी कभी देखोगे कि नेनुआ का जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ग्रोइंग होता है ना, उस पर फ्लावर लगा ही ओवरी बढ़ रहा होता है। हाँ, ओवरी बढ़ रहा होता है, देखोगे तो तुमको आराम से। मैम जो भी मैम हाँ बोलो। मैम जो भी सब्जी या फिर फल होता है ना, हाँ मैम जो भी सब्जी और फल होता है, सभी का क्या फ्लावर होता है क्या? सब्जी का क्या? बोलो बोलो। मैम जो भी सब्जी और फल होता है, हाँ, मैम जो भी सब्जी और फल होता है उसका सभी का क्या फ्लावर होता है कि किसी किसी का नहीं होता है? सभी में फ्लावर होता है, सभी में फ्लावर होता है सचेतन। और कभी कभी ये जो है ना, जैसे हम लोग आलू खाते हैं तो वो तो फ्लावरिंग से नहीं बना है, वो तो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, है ना। ओनियन खाते हैं, वो वेजिटेबल्स, वो मॉडिफिकेशन है स्टेम का ही, लीफ का एक्चुअली वो है। तो हाँ, तो अब चलो, फंक्शन ऑफ फ्लावर हो गया। इट इज एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम जो फ्लावर का जो मैम इतना सारा पार्ट्स है, तो मैम इसका मैम टोटल पार्ट्स कितना है? 4 पार्ट्स है ना, देखिए ना, मेनली 4 पार्ट्स, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल। पेडिसल को तो आउट ऑफ फ्लावर है, तो उसको नहीं रखते हैं, 4 पार्ट्स है। हाँ ओके मैम। नेक्स्ट अब देखिए ये next function, flowering plants are grown in houses, garden and park roadside for their brilliant color and beautiful shape and fragrance, है ना, scent के लिए। Some plants are also used in interior decoration. Even some non-flowering plants are
ऑर्नामेंटल। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, प्लांट जो क्रोटन ये सब, ये इसमें फ्लावर तो नहीं है लेकिन ऑर्नामेंटल है, उसको सजाने के लिए यूज करते हैं। फ्लावर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, वो हम देख रहे हैं कैसे आवाज कहाँ। मैम अब आ रही है आवाज। मैम अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, तो अब यस आवाज आ मैम। रही है तो हमको पता नहीं चल रहा है कि कैसे हम अपना वीडियो को ऑन कर ले, ये पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे ही पढ़ाते हैं। हाँ, मैम आपका वीडियो ऑन है। मैम आपका वीडियो ऑन है। वीडियो भी ऑन है। ठीक है तो हमको नहीं। यस मैम आपका वीडियो। हाँ ठीक है। अब फ्लावर यील्ड perfume or scent. Some of the common perfume flower are rose, jasmine, केवड़ा and lavender. ये सब फ्लावर जो है जैस्मिन, केवड़ा और लेवेंडर, इन सभी से क्या निकाला जाता है? परफ्यूम, सेंट। क्लोव्स, क्लोव्स पता है? लौंग है ना, लौंग मैम ये सबका एसेंस में बनाया जाता है ना? हाँ, वो बर्ड्स है, वो फूल नहीं है, फ्लावर नहीं है, बर्ड है। जब फ्लावरिंग नहीं हुआ रहता है ना फूल का, तो उसको बर्ड कहते हैं, वही क्लोव है। क्लोव सो ऑफन यूज एज स्पाइसेस एंड इन मेडिसिन आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स। मैम क्लोव का मतलब लौंग होता है ना? हाँ, क्लोव का मतलब लौंग होता है, और वो बर्ड्स का ही ड्राई करके बना देते हैं। अब सीड, a seed is a small hard structure that contain baby plant, है ना। सीड में क्या होता है? बेबी प्लांट्स है, और इट हैज आल्सो स्टोर्ड फूड फॉर इट्स ग्रोथ, उसके ग्रोथ के लिए उसमें फूड भी स्टोर्ड है। when the seed find moist soil, suitable temperature, it grow up into seedling, and seedling grow up into plant, है ना, and that bears the fruit, leaf, yeah, all the parts that having the stem, है ना। सीड जर्मिनेट करके क्या बनता है? सीडलिंग, और सीडलिंग ग्रो अप होता है फुल प्लांट में, और जिसमें कि लीफ बियर करता है, वो लीफ उसमें लगता है, फिर ब्रांच लगता है, फिर उसके बाद फ्लावर और फ्रूट। अब फंक्शन ऑफ सीड, the seed protect the baby plant contain in them. सीड में जो है बेबी प्लांट है, और उसको वो प्रोटेक्ट करता है। they also provide nourishment for growth and development. And ये seed also provide nourishment for growth and development of the baby plant. Seed dispersal help in distribution of a species of plant and their better growth. ये seed dispersal क्या है? हाँ, ये distribution of seed from parent plant to other area, like the mango. Mango is coming in the market very far away from the market, well, like the Muzaffarpur, like the Digha Ghat, and it is coming in the market. We are buying the mango, and after eating, we throw the seed. So when the seed get the suitable condition for germination, that is the water, suitable temperature and soil, it grow up into mango plant. So mango seed disperse from the parent plant to other area. Mango seed come far away from the parent plant to other area. This is known as dispersal of seed, है ना। Spreading of seed from parent area to other area, that is known as dispersal of seed. ये पढ़े 4 और 5 क्लास में कि पेरेंट प्लांट्स के जहाँ पेरेंट प्लांट है, जहाँ फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ, और वहां से दूसरे एरिया में जो है सीड का ट्रांसफर हो गया विद द वेरियस एजेंट, जैसे विंड, वाटर। वाटर लिली का सीड क्या है कि वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कोकोनट क्या है? वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह। और आक और मदार जो है
मैपल्स है, तो उसका सीड क्या होता है, वेरी लाइट, और उसके सीड में विंग्स भी होता है, तो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर होता है ना, जैसे डिस्पर्सल होता है, और वो जब सुटेबल उसको कंडीशन मिलता है तो वो ग्रो अप करता है इनटू प्लांट. अब द फ्रूट, आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ovary grows into fruit. A fruit is defined as a mature or ripened ovary. Function of fruit, it protects the seed against the injury and other unfavorable climatic condition. देखो तो